राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास में अपन सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्लास होने वाली है आरएस और पीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आरएस और पीएसआई के अंदर अपना टॉपिक आता है स्टैटिक्स। उसके क्वेश्चन की अपन क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। हालांकि कोर्स में सब कुछ आपको डिटेल्स में अच्छे से समझा रखा है। अपन जो ये क्लास लेकर आ रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और साथ साथ में आपको ये भी बताता चलूंगा कि अभी जो आपका एग्जामिनर है कैसे लेटेस्ट पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, उन सब पे भी अपन आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। जनरली इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक के अंदर चार चीजें आपको पढ़नी होती है: माध्य, माध्यिका, बहुलक और माध्य विचलन। माध्य विचलन भी दोनों ही तरीके से, कि माध्य से माध्य विचलन कैसे निकाले या माध्यिका से माध्य विचलन कैसे निकाले। इंग्लिश में कहो तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया और मीन डेविएशन की बात अपन करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, तो आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको क्वेश्चन दे दिया टेबल बनाकर, यहाँ पे प्रश्नों की सूची दे दी, यहाँ इसके उत्तर का आपको मान दे दिया और आपको इसका आंसर निकालकर मैच कराना है और मैच करने के बाद आपको यहाँ टिक लगाना है। अब बहुत बच्चे लेटेस्ट अभी इसी पैटर्न के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ के अंदर। साथ साथ में आपके इस तरीके से असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, कथन और तर्क वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सब पे चर्चा करूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को भी आप जल्दी कर सकते हो। कैसे? तो जब भी आपको ऐसे टेबल में मैचिंग वाला क्वेश्चन मिलेगा तो आपको मेरी बात ध्यान में रखनी है। बात क्या है तो सुनना। यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया, दूसरा ये दिया गया, तीसरा ये दिया गया और चौथा ये दिया गया। इसी के अकॉर्डिंग चार आपको ऑप्शन दिए, चार आंसर दिए गए हैं और आपको मैच करा देना है कि भैया ए का आंसर क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा और डी का क्या होगा। तो आपको ऐसे प्रश्न में जनरली करना क्या होता है कि आप चारों में से जो क्वेश्चन आपको सबसे आसान लगता है सबसे पहले उसको सॉल्व कर लो। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा टेबल वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या होता है, जो चार क्वेश्चन दिए गए हैं, चार क्वेश्चन में से आपको सबसे आसान कौन सा लग रहा है, जो सबसे आसान लग रहा है ना, पहले उसी को सॉल्व कर लो। पहले उसी को सॉल्व कर लो। तो मैं देख रहा हूं तो सबसे आसान मुझे ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी आसान लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर बी मेरे पास क्या है, तो ये कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का क्या करे, मीन निकाले, कहने का मतलब माध्य निकाले। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूं, हालांकि ये सब चीज क्लास में पढ़ा चुका हूं कि प्रथम एन अगर नेचुरल नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं, नेचुरल नंबर के औसत की बात करे, या फिर औसत को ही आप क्या कहते हो सर, माध्य कहते हो। ठीक है, एवरेज कहो या मीन कहो, बात बराबर है। तो हमेशा निकालने का तरीका क्या होता है, n+1 बटा क्या 2, ये इसका क्या निकल कर आ जाता है, माध्य। तो सीधी सी बात है, अगर 100 प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है तो मैं क्या कहूंगा, 100 + 1 और बटा 2, और इनको सॉल्व करूंगा तो 50 क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब बी वाले क्वेश्चन का आंसर 50.5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी वाला किससे मैच कर रहा है, तो हम तुरंत मैच करके देख लेंगे कि सर बी वाला 1 से मैच कर रहा है, नहीं, बी 1 से मैच कर रहा है। अब ऑप्शन की तरफ चले जाओ, देखो बी 1 कहां पे है, बी का एक उत्तर इस वाले में भी है, बी का एक उत्तर इस वाले में भी है, बाकी में बी का मान 2 है। तो सर ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। या तो पेपर के अंदर आंसर क्या होगा, या तो पेपर के अंदर उत्तर ये सही होगा या तो ये सही होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि सर इस बी वाले क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर क्या आया, 50.5, जो कि 1 से मैच कर रहा है। अब दूसरा देख लेता हूं, और कोई क्वेश्चन उठा लो। जैसे मैं तीसरे क्वेश्चन को उठा लेता हूं, क्वेश्चन नंबर सी। मुझे दिख रहा है कि इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना ज्यादा आसान होता है। कैसे इसका अपन माध्य निकालते हैं, तो अपन क्या कहेंगे, जितनी भी राशि दी गई उनका योग करके और संख्या से भाग लगा दो। तो सर इनको जोड़ना शुरू करो, तो 21 और 14 कितना होता है, 35, 35 और 5 क्या होगा, 40, 40 और 10 कितना होगा, 50, और टोटल संख्याएं कितनी है, 5, 5 का भाग लगा दूंगा तो आंसर कितना आएगा, 10। मतलब सी वाले को अगर मैच कराना चाहूं तो किससे मैच कर जाएगा, तो आप कहोगे सर ये सी वाला मैच किससे करेगा, तो सर 2 से। ठीक है, मतलब सी वाला 2 कहां पे दिया है, तो मैं देखूंगा ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, सी का वैल्यू 2 यहां पे है।
सी किससे मैच करेगा, 2 यहाँ पे, तो सर ये वाला उत्तर सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी भी चारों को सॉल्व ना करो, सबसे पहले सबसे आसान देखो, जो लगे उसको सॉल्व करो, मैच कराओ, फिर ऑप्शन की तरफ आओ। जो ऑप्शन कट सकता है उसको काट दो और जो बच जाएगा रहने दो। फिर दूसरा क्वेश्चन उठाओ जो सबसे आसान लगता है, फिर उससे मैच करा लिया। तो मैंने पहले ये उठाया तो बी का 1 से मैच करेगा, सी का 2 से मैच करेगा, और मैं देख रहा हूं बी का 1 सी का 2 बस इसी ऑप्शन में है, बाकी कहीं नहीं है, तो सर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर है? अभी लेटेस्ट पैटर्न पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या कह रहा है, कुछ संख्याओं का माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया है और कह रहा है इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में मैंने एक संबंध बताया था। क्या बताया था कि सर बहुलक जो होता है वह किसके बराबर होता है, 3 गुना माध्यिका, जिसको इंग्लिश में अपन मीडियन कहते हैं, माइनस 2 गुना क्या होता है, माध्य। अब यहां पे देखा जाए तो यह रेशियो किसका किसका दिया हुआ है, तो सर माध्य का और माध्यिका का। तो अनुपात के मान को x मान लूं तो मैंने कहा माध्य 2x है और माध्यिका क्या है, 3x है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा 3, माध्यिका के जगह मैंने 3x रख दिया, 2 माध्य के जगह मैंने 2x रख दिया। तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, 9x माइनस कितना, 4x, जो कि कितना बचेगा, 5x। तो मतलब मेरे हिसाब से जो बहुलक है, जो मोड है, वह कितना है, 5x। हमसे पूछा क्या क्या है, तो बहुलक और माध्यिका का अनुपात। तो मैं कहूंगा मोड का और मीडियन का रेशियो पूछा है, मोड का और मीडियन का रेशियो पूछा है। तो मोड तो मेरे पास 5x है, मीडियन मेरे पास 3x है, तो सर x से x कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 5:3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्लियर है भाई, सारी बातें क्लियर हो रही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये वाला देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं आपके पेपर में। क्या कह रहा है कि ए बी सी ये 3 संख्या जिसका माध्य क्या है, m है। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना और डायरेक्ट ध्यान रखना, कभी भी कुछ संख्याओं का माध्य दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए और उन संख्याओं का योग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सुनना मेरी बात को। हमसे कह रहा है ए बी सी, इनका योग माध्य क्या है, m है। तो अगर मुझे इनका योग निकालना होगा, मतलब इनको जोड़कर वैल्यू पता करना होगा, तो जो भी इसका माध्य होगा उसमें इस संख्या का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो टोटल कितनी संख्या है, 3, तो 3 का गुना कर दिया, मतलब ए बी सी का योग क्या आ गया, 3 गुना m आ गया। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ए बी प्लस ये बी सी है, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 है और आपको ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य निकालना है। तो सर अगर आप इसका माध्य निकालने बैठेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप कहोगे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जोड़ दिया जाए और यह 3 संख्या है तो 3 का भाग लगा दिया जाए तो माध्य आ जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का। लेकिन मुद्दा यह है कि सर इसका मान मुझे पता नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर का क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना है, जो यहां रिजल्ट निकाला है इसको यूज करना है। अब यूज कैसे करोगे, तो सर मैं दोनों तरफ यहां क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा। वर्ग ही क्यों किया, क्योंकि यहां सबके ऊपर घात 2 है। तो सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुना क्या, ए बी प्लस क्या, बी सी प्लस क्या, सी ए, और बराबर में क्या होगा, 9m स्क्वायर। अब हमें पता है, अच्छे से हमने देख लिया कि सर इस पूरे का मान क्वेश्चन में 0 दिया है। अगर इस पूरे का मान 0 दिया है तो 0 से 2 में गुना करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या पता चलेगा, 9 गुना m स्क्वायर। तो सर मुझे इसका मान निकाल लिया मैंने, 9m स्क्वायर। तो यही वैल्यू यहां पुट कर दो। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे, 9m स्क्वायर, और 3 से यह कट जाएगा 3 बार में। तो सर इसका माध्य क्या होगा, 3 गुना m स्क्वायर, जो कि कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर है? हर एक चीज को अच्छे से समझते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, पेपर में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम अपने कुछ कोर्स के बारे में आपको समझा देते हैं। ऐसा बच्चा जो वाकई में चाहता है कि हमारे मैथ और रीजनिंग में अच्छे स्कोर हो जाए और अभी तक उन्होंने एक बार भी कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है, तो आप हमारे कोर्स को परचेज करिए। वहाँ पे एक एक चीज़ बेसिक से, कॉन्सेप्ट से, लॉजिक से सिखाया गया है, उसको सीख लीजिए। क्योंकि एक बार चीज़ों को आप सीख लेंगे ना, तो उसके बाद गणित और रीजनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा कोई बच्चा जो
कंप्लीट मैथ का कोर्स लेना चाहता है पीएसआई के लिए, उसको 900 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, और कोर्स के फीचर्स है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड है। कोई बच्चा आरएस प्री का अगर रीजनिंग कंप्लीट कोर्स लेना चाहता है तो 1100 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि नहीं सर, हमें तो आप क्या करें, मैथ और रीजनिंग दोनों ही एक साथ दे दे, कॉम्बो करके दे दे, तो ऐसा बच्चा जो मैथ और रीजनिंग कॉम्बो लेना चाहता है आरएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो 1600 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, और पीएसआई को एग्जाम में ध्यान रखते हुए 1500 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का पूरा क्लास मिल जाएगा, कंप्लीट एक एक चीज मिल जाएगा, साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। ठीक है, सेम फीचर्स यहाँ पे भी है। अच्छा, ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, कि आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस पर क्लिक करना है, वहां से आपको अपने एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, और उसके बाद आप कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं देखना चाहते तो गूगल प्ले स्टोर आपके मोबाइल में आता है, वहां पे डालिए रीजनिंग ऋषि सर और सर्च करिए, फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो एक बार कोर्स तब परचेज कर ही लीजिए अगर आपने एक बार भी गणित को अच्छे से पढ़ा नहीं है तो। पढ़ा है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, हम करवा रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आजकल पेपर में आने लगा है, अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सारे क्वेश्चन ला रहा हूं। अब ये क्वेश्चन कैसा है, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है, तीसरा स्टेटमेंट दिया है, और 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है कि बताओ कि क्या केवल पहला सही है, क्या केवल पहला और दूसरा सही है, क्या केवल दूसरा और तीसरा सही है, या तीनों ही क्या है, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे किया जाता है, इसी को सिखाने के लिए आया हूं। देखो, करना क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो फिर वही मैं बात कह रहा हूं, इन तीनों में से सबसे आसान क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब ये आसान मुझे क्यों लग रहा है, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 संख्याओं का मुझे माध्य बोल रहा है, बताया जा रहा है कि 78 आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि वाकई में इन 9 संख्याओं का माध्य 78 आएगा क्या। अगर आएगा तो कथन सत्य हो जाएगा, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो सर, मैंने सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, और यहां पे मुझे माध्य निकालना है, मीन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों को जोड़ना तो आना चाहिए ना, जोड़ना घटाना तो आपका काम है। देखो कैसे, तो मैं इकाई इकाई को पहले जोड़ता हूं, 9 9 और 9, 9 30 कितना हो गया, 27, ये तो 0 0 0 है, और यह कितना हो गया, 3, तो 27 और 3 कितना हो गया, 30 का 0, हासिल कितना, 3। बाकी अब दाहिने वाले को जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 कितना, 18, 18 में 7 जोड़ोगे सर 25, 25 में 8 जोड़ोगे सर 33। उसके बाद यहां देखो 9 9 और 9 27, 27 और 33 कितना होगा, 60, और हाथ में हासिल कितना था, कैरी कितना था, 3, तो 63। मतलब राशियों का योग क्या होगा, 630, और राशियों की संख्या हमने पहले ही काउंट कर ली थी, कितनी थी, 9। तो मैं अगर इसको इससे काटूंगा तो सर वैल्यू कितना आएगा, 70। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक जो राशि दी गई है उसका माध्य 70 आ रहा है, जबकि एग्जाम यहां क्वेश्चन में बोल रहा है कि 78 आएगा। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं सर, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। यह जो स्टेटमेंट कहा गया है यह बिल्कुल ही गलत है, हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, एक बार ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन दे रहा है कि क्या केवल पहला सही है, नहीं सर, पहला तो गलत ही है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि पहला और दूसरा सही है, सर पहला तो सही है ही नहीं, तो सर यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा और तीसरा सही है, तो सर दूसरे और तीसरे को चेक करना पड़ेगा। और यह ऑप्शन कह रहा है तीनों ही सही है, क्या तीनों सही है? अगर ये दोनों मैंने नहीं भी निकाला तो मुझे इतना तो पता है कि पहला सही नहीं है, तो सर ये तो वैसे ही कट गया। मतलब ऑप्शन ही तीनों एलिमिनेट हो गया, तो फिक्स है कि बचा कौन सा, दूसरा, तो दूसरा ही सही होगा। अब आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, कैसे? तो दूसरे वाले का आपको कह रहा है क्या माध्यिका 25 होगा, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, जो बीच वाला मान होता है वही तो माध्यिका होता है। यहां पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सबका समांतर माध्य 14 है क्या, तो सर चेक भी कर सकते हो है या नहीं है। तो जितने भी ये आंकड़े दिए हैं यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको जोड़ लोगे और राशियों की संख्या 9 से भाग लगाओगे तो 14 आ जाएगा।
ठीक है। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं होते हैं। मैं सबसे पहले सेलेक्ट करता हूं कि मुझे कौन सा आसान लग रहा है, पहले उसको सेलेक्ट कर लो, उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके अपना कंक्लूजन निकालो, उसके बाद पहले ऑप्शन को छांटने की कोशिश करो। इससे क्या है, पेपर में टाइम बचेगा। अभी रीट का पेपर हुआ था, बच्चों की हालत खराब हो गई थी। बच्चे बोल रहे थे कि सर इतना लंबा लंबा क्वेश्चन था, उसको चेक करने में ही टाइम निकल गया। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से सोचे होते तो काम आसानी से बन जाता। तो अभी आगे आने वाले पेपर और है, उसमें जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो ध्यान में आप रख के चलेंगे, टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा सही। अगले को देखो, अब क्या कह रहा है कि दो घनात्मक संख्या x और y का समांतर माध्य 29 है, मतलब दो संख्याओं का माध्य 29 दिया है। तो मैं पूछूं इन दो संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहोगे सर दो संख्याओं का योग निकालना है तो जो भी इसका माध्य है उसमें 2 का गुना कर दीजिए, यही तो सिखाया है। बोलोगे जी सर, कितना आ गया 59। अब आगे क्या कह रहा है, तीसरी संख्या, ये z है, ये 2 नहीं है, ये z है, यहां पे भी z है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। कह रहा तीसरी संख्या z को शामिल कर ले तो माध्य कितना हो जाता है, तो सर 20.5। तो सर पहले से x और y था, अब z भी आ गया, तो मैं इन तीनों का योग निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, तो मैं कहूंगा जितना भी माध्य होगा उसमें 3 का गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि अब 3 संख्या हो गई। सर इसको जब मैं गुना कर रहा हूं तो 61.5 दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ, 3 संख्याओं को मिलाकर इतना दिया है, 2 संख्याओं को मिलाकर इतना दिया है, तो क्या आप तीसरी संख्या नहीं निकाल सकते आसानी से? सिंपल, जो तीसरी संख्या होगी वह क्या होगी, दोनों का अंतर। तो सर इन दोनों का अंतर कितना बैठ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना बैठ रहा है, तो आप कहोगे सर दोनों का अंतर 2.5 बैठ रहा है, और 2.5 अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भाई मेरे, कोई दिक्कत कोई दुविधा तो बताओ। चलो आगे देखो ये वाला। अब सर ऐसा वाला क्वेश्चन भी आता है, ऐसे वाले भी आपको पढ़ा रखे। 3 तरीके का डेटा दिया होता है नॉर्मली माध्य, माध्यिका और बहुलक के अंदर, तो ये वर्ग अंतराल वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, कह क्या रहा है भाई मेरे। क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यिका का मान 35 है तो एक्स और वाई का मान क्या होगा, और ये डेटा आपको दिया है। तो सर जब भी माध्यिका की बात करेंगे तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। ये तो x है, वर्ग अंतराल है, f का मतलब बारंबारता होता है और cf का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं, तो सर जो बारंबारता है उसको लिख दो पहले, फिर जोड़ते चलो, 2 और 1 3, फिर 3 में x जोड़ा, 3 + x, फिर इनको जोड़ो, इसको इसमें जोड़ोगे 5 + x, और फिर इसको इससे जोड़ोगे तो 5 + x प्लस क्या y। बोलो हाँ या ना। ये निकल गया क्या, तो सर संचयी बारंबारता। ठीक है भाई। अब जैसे ही संचयी बारंबारता निकल जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर माध्यिका वर्ग खोजते हैं, मीडियन क्लास खोजते हैं। अब मीडियन क्लास कैसे खोजोगे, तो आप कहोगे सर माध्यिका कितनी है, 35 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्यिका कितनी है, 35 है। तो देखो यहां इसके बीच में 35 कहां पे आएगा, तो आप कहोगे सर 30 और 40 के बीच में 35 आ जाएगा, और जिसके बीच में माध्यिका आ जाएगा यही मेरा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा भाई साहब, माध्यिका वर्ग। बोलो हाँ या ना। यही मेरा हो जाएगा माध्यिका वर्ग, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या कहेंगे, मीडियन क्लास कहेंगे। अब जैसे ही मीडियन क्लास पता चल गया, उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, एक फॉर्मूला याद रखना होता है। बताओ याद कराया है कि मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF मतलब संचयी बारंबारता बटा F मतलब बारंबारता, और गुना क्या, H। बोलो हाँ या ना। यही फॉर्मूला याद करवाया है, बोलोगे जी सर। तो सर ये मान सब होता क्या है, तो लो अभी क्लियर कर देते हैं, डरो नहीं। जो माध्यिका वर्ग होता है उसमें वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा होता है वही क्या हो जाता है, L। तो L का मान मुझे क्या मिल गया साहब, 30 मिल गया। सर इनके बीच का जो अंतर होता है वही h हो जाता है। इनके बीच कितने का अंतर चल रहा है, 30 से 40, 10 का अंतर चल रहा है, जी सर। अच्छा, जो इसकी बारंबारता होती है वही बारंबारता f का मान हो जाता है, जी सर। अच्छा, संचयी बारंबारता क्या होता है, तो जो भी माध्यिका क्लास की संचयी बारंबारता है इससे जस्ट पहले वाला बारंबारता संचयी बारंबारता। जो भी माध्यिका क्लास की, जो भी माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता होगी उससे जस्ट पहले वाला लेना है। तो जस्ट पहले वाला क्या है सर, 3 + x है। सर n/2 क्या होता है, तो सर n/2 का मतलब जो भी आपके बारंबारताओं का योग है, यहां लिखा है ये योग है,
ये क्या लिखा है योग, कि बारंबारताओं का योग कितना है 16, तो 16 का जब आधा करोगे यही आपका क्या होता है n होता है। ऐसे समझ लो कि जो बारंबारताओं का योग होता है वही क्या होता है n होता है। अब फॉर्मूले में बैठा दो, काम खत्म। देखो फॉर्मूले में बैठाओ, सर मीडियन कितना था 35, एल का मान कितना था 30, प्लस एन का मान कितना दिया है 16 बटा 2, माइनस बताओ भाई सी एफ संचयी बारंबारता का मान कितना है, तो सर 3 प्लस एक्स है, और बारंबारता का मान कितना है सर 2 है, और ऊंचाई का मान कितना है सर 10 है। हाइट कितना है, अंतर कितने का है 10 का है। सब कुछ निकाल लिया, फॉर्मूले में बैठा दिया, अब सॉल्व कर लो। सर ये प्लस का 30 से इधर माइनस जाएगा तो यह 5 बचेगा, नहीं 30, और ये माइनस का सॉरी ये 35 है, ये प्लस का 30 इधर जाएगा माइनस का, तो 5 बचेगा। आगे बढ़ू तो इसको सॉल्व करूंगा तो सर 8, ब्रैकेट हटा दूंगा तो -3 और माइनस एक्स, और बटे में 2 तो रहेगा ही रहेगा, और गुना 10 तो हमारा चल ही रहा है। बोलो हाँ या ना। सर 2 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 से इस 5 को काट देंगे तो इधर तो 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 5 माइनस एक्स, तो सर x का मान क्या निकल जाएगा, तो 5 माइनस 1 कहने का मतलब 4। सर x का मान क्या आएगा 4 आएगा, और हमसे क्या पूछ रहा था x और y दोनों, तो सर इसका मान तो क्या आएगा 4 आएगा, ये हमने निकाल लिया। y का मान क्या होगा, तो सर देखो x का मान 4 कहाँ दिया है, ये दिया है, तो एक लौता ऑप्शन यही है जहां x का मान 4 है, और तो y का मान अपने आप क्या होगा 7। ऑप्शन को देखेंगे ना कि देखो यहाँ x का मान 5 है, यहाँ x का मान 6 है, यहाँ x का मान 7 है। सर x का मान हमारा 4 आया, तो बाकी ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, तो एक तो ऐसे भी चेक कर सकते थे कि सर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, सर बारंबारताओं का योग 16 दिया है, तो इन सभी बारंबारताओं को अगर मैं जोड़ने बैठूं तो जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 16 होना चाहिए, क्योंकि बारंबारताओं का योग 16 दिया है। तो आप यही तो कहोगे 5 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 16 आ रहा है, तो यहां से x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 11, और अभी अभी x का मान मैंने 4 निकाला, तो y का मान मैं क्या कहूंगा, तो सर 11 में से 4 घटाकर 7। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, नहीं तो एक x का मान निकाल लीजिए, ऑप्शन से मैच करा लीजिए, देख लीजिए कैसे आपको सुविधा लगे। क्लियर है, पर हार्ड नहीं है। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो। अब ये वाला क्वेश्चन करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करना है तो काम भी बहुत करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना भी पड़ेगा, सिखाते हैं कैसे। कह रहा है कि x और 1/x का माध्य m है, तो सर ये दो संख्याओं का माध्य दिया है, तो क्या इन दो संख्याओं का मैं योग निकाल सकता हूं। बोलोगे जी सर कैसे, तो जो भी माध्य है, दो संख्याएं हैं तो 2 का गुना कर दो, तो इनका योग आ गया। अब हमसे कह रहा है कि इसका माध्य निकाले, तो सर इसका माध्य हम कैसे निकालते, तो सर इसका माध्य निकालने के लिए पहली संख्या x³ है, प्लस दूसरी संख्या 1/x³ है, और इसमें 2 का भाग लगाते, दो संख्या है ये, इनका योग करते और 2 का भाग लगाते, तभी तो इसका माध्य आता। अब मुद्दा ये है कि सर इसका मान ही तो नहीं पता, इसका मान ही तो नहीं पता, अगर इसका मान निकाल लेंगे तो काम आसानी से बन जाएगा। अब सर मान निकालते कैसे है, तो डायरेक्ट देखो, और ये चीज आप देखो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूं इसको नोटबुक में लिख लो, ताकि आपके लिए काम का रहेगा। कभी भी आपको x प्लस 1/x का वैल्यू क्या दिया हो, a दिया हो, कहने का मतलब दुनिया की कोई संख्या दे दी जाए और उसी को उल्टा करके जोड़ के कोई वैल्यू दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए इसका घन करके बताओ, सेम इसी का घन करके बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे मान है इसका घन कर दीजिए, और उसमें से 3 गुना a घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। समझाने के लिए अगर आपके एक एग्जाम्पल को ले लूं, तो अगर मान लो मैंने कह दिया कल ओके ये बराबर 4 है, और आप ये निकाल कर बता दे, आप ये निकाल कर बता दे, तो आपको कुछ नहीं करा, इस वाले मान का घन करना है, -3 गुना यही मान लिख देना है, इसका घन 64 होता है, यह 12 हो गया, तो आंसर अपना 52 आ गया। क्लियर है ये बात, क्लियर है जी सर, ऑल क्लियर है। देखो यहाँ पे, तो सर मुझे कहीं ना कहीं इसका घन निकालना है, जी सर मैं निकाल लूंगा, क्या करूंगा सर, इस वाले का घन करूंगा, इसमें से 3 गुना यही मान घटा दूंगा। बोलोगे जी सर, तो सर ये 8 m के पावर 3 होगा, और ये 6 m होगा। बोलो हाँ या ना। अब यह मान पता चल गया मुझे, इसका मान पता चल गया, पुट कर दो, 8 m का घात 3 माइनस 6 m और बटा क्या 2। अब 2 का भाग दोनों जगह लग रहा है तो लगा दो, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो काट दो, 2 से कितनी बार 4 बार,
और यहाँ 2 से कितनी बार, 3 बार। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 4m³ माइनस 3m, जो कि कहीं दिख नहीं रहा। तो देखो यहाँ m कॉमन ले लिया है, तो आप भी कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो यही तो बनेगा, 4m² और माइनस कितना, 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए पूरी क्लास। ठीक है भाई, क्लियर है, कॉन्सेप्ट बात ध्यान में रखना। 8वें को देखो, कह रहा है कि 10 छात्रों के लिए निम्नलिखित प्राप्तांकों का माध्यिका निकालें। तो सर माध्यिका निकालने का तरीका क्या बोला कि पहले दिए हुए डेटा को बढ़ते क्रम में लिख दो। हालांकि आप घटते क्रम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी आदत है बढ़ते हुए क्रम में लिखने की, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, तो सर सबसे पहले छोटा मान लिखेंगे, यहां लिख देते हैं सबसे पहले छोटा मान 11। 11 के बाद मुझे क्या दिख रहा है सर, 12। 12 के बाद मुझे क्या दिख रहा है सर, 14। 14 के बाद बताओ क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 14 के बाद 18 दिख रहा है। 18 के बाद डायरेक्ट मुझे 22 दिख रहा है। ठीक है, 22 के बाद डायरेक्ट मुझे 26 दिख रहा है। ठीक है, आपको भी दिखना चाहिए। उसके बाद क्या दिख रहा है सर, 30 दिख रहा है। 30 के बाद क्या दिख रहा है सर, 32 दिख रहा है। 32 के बाद क्या दिख रहा है साहब, 35 दिख रहा है। और 35 के बाद क्या दिख रहा है सर, 41 दिख रहा है। क्या सबको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया? ठीक है, अब बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद बीच वाला नंबर ढूंढेंगे। तो सर देखते हैं कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 पद हो जाएंगे, कहने का मतलब पदों की संख्या सम हो जाएगी, तो बीच वाला 2 नंबर आएगा, उनको जोड़कर आधा करेंगे, वही माध्यिका होगा। तो सर बीचों बीच 2 नंबर कौन से मिलेंगे, ये मिलेंगे। 4 इधर से छोड़ा, 4 इधर से छोड़ा, बीचों बीच 2 नंबर मिले, तो सर मेरी माध्यिका क्या हो जाएगी, मीडियन क्या हो जाएगी। तो जो भी 2 नंबर होंगे उनका औसत, जो भी 2 नंबर होंगे उनका औसत। तो सर इनका औसत कितना आएगा, 24। कैसे, 22 और 26 जोड़ा 48 का आधा 24। तो सर इसकी माध्यिका भी क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? चलिए अपने दोस्तों को भी बताइए समझ में आ रहा है कि सर RSPSI की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमसे लगातार प्रैक्टिस करिए। जिन्होंने एक बार कोर्स कर लिया है वो हमारे साथ जुड़े प्रैक्टिस के लिए, और जिन्होंने कोर्स नहीं किया है एक बार कोर्स लेकर उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपके 20 क्वेश्चन RS में सही हो जाए और 10 क्वेश्चन आपके PSI में सही हो जाए। मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर कह रहा हूं। अगले को देखो, वही वाली बात है। ये नॉर्मली क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में लगातार दिनों में जारी किए गए पुस्तक की संख्या है, इसकी माध्यिका क्या होगी। तो वही वाली बात अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि सर बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने का मतलब सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटा कितना है, 63। अरे बोलो, 63 के बाद बताओ क्या दिख रहा है, तो सर मुझे तो 75 दिख रहा है। ठीक है सर, 75। 75 के बाद क्या दिख रहा है, तो सर मुझे तो 80 दिख रहा है। बोलो सर 80। 80 के बाद क्या दिख रहा है सर, 82 दिख रहा है। 82 के बाद क्या दिख रहा है, तो सर 89 दिख रहा है। ठीक है भाई, 89 के बाद क्या दिख रहा है, तो सर 92 दिख रहा है। ठीक है सर, 92। 92 के बाद क्या दिख रहा है सर, 94 दिख रहा है। 94 के बाद क्या है, तो सर 96 है। 96 के बाद क्या है सर, 100 है। और 100 के बाद क्या है सर, 105 है। बताओ कोई छूटा तो नहीं, नहीं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऊपर 10 नीचे। सर बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद बीचों बीच 2 नंबर ढूंढिए। तो सर 4 इधर से छोड़े, 4 इधर से छोड़े, बीचों बीच ये मिला। तो सर इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, तो जो इन दोनों का एवरेज होगा वही माध्यिका हो जाएगा। तो सर 89 प्लस 92 और इसका आधा करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, 90.5। यही तो बनेगा। क्या, क्यों, क्योंकि इनको 1 दे दोगे तो 90, और 9 1 से 90 ये हो गया, तो 90 90 180 181। 181 का आधा क्या होगा, 90.5। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है भाई, समझ रहे हो? हर क्वेश्चन की माइन, मीडियन, मेन डेविएशन, सब तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन हर एक क्लास में 10-10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज 10 क्वेश्चन है, फिर कल 10 क्वेश्चन अगली क्लास में, फिर 10 क्वेश्चन अगली क्लास में, ऐसे ही 50 60 70 क्वेश्चन हर टॉपिक में आपको करा दूंगा, और हर तरीके के क्वेश्चन लूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। टेंशन फ्री रहिए ताकि आप सीख भी जाओ। अगले को देखो, कह रहा इन 5 संख्याओं का माध्य ये है। तो सर अगर इन 5 संख्याओं का योग निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो सर इन पांचों को पहले तो जोड़ दो। बोलो आई आना, बोलोगे जी सर, जोड़ दीजिए 500 संख्याओं का, और इनका योग क्या होगा, तो जो भी माध्य होगा उसमें 5 का गुना कर दीजिए, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। सर इनको सॉल्व करूंगा तो सर ये 5x आ गया, और यह 4 2 6 और 6 12 और 8 कितना 20, और बराबर में मेरे पास क्या आया 55।
तो यहां से मैं 5x का वैल्यू क्या निकाल सकता हूं 35। तो सर x का मान क्या निकाल सकता हूं मैं 7। बोलोगे जी सर। जैसे ही x का मान 7 पता चल गया तो क्या मैं सभी संख्या निकाल सकता हूं? जी सर। पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 7 और 2 9, तीसरी संख्या 7 और 4 11, चौथी संख्या 7 और 6 13 और पांचवी संख्या 7 और 8 15। ये 5 संख्या थी जिसका औसत क्या था, माध्य क्या था, 11 था। अब हमसे क्या कह रहा है, शुरुआत की 3 संख्याओं का माध्य। तो शुरुआत की 3 संख्या कौन कौन होगी, ये, इसका मुझे माध्य निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, राशियों का योग कर लो, यही 11 और 9 20 और 7 27 बटा राशियों की संख्या 3, काट दिया कितनी बार, 9 बार। तो सर माध्य क्या हो जाएगा, 9, शुरुआत की 3 संख्याओं का। क्लियर है ये बातें? तो यहां पे आपके 10 क्वेश्चन आज के सेशन के कंप्लीट होते हैं। सेशन पसंद आया हो दोस्तों में शेयर करिए और दोस्तों को बताइए कि जो भी अपनी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, कोर्स को एक बार पढ़ चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़कर आरएस और पीएसआई के लिए टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।